अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद हुज़ैफ़ा अहमद, आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूं एक नई केएसई 100 इंडेक्स वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम लोग केएसई 100 इंडेक्स को एनालाइज़ करेंगे और सबसे पहले हम देखेंगे कि मार्केट कहाँ पे क्लोज़ हुई। मार्केट की क्लोजिंग 65,793 पॉइंट्स पे हुई और इसमें ओवरऑल 190 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा हुआ। अगर डे रेंज की बात करें तो मार्केट ने अपना जो हाई लगाया वो 66,067 था। उसके बाद मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग हुई और मार्केट ने अपना जो लो बनाया वो 65,693 यानी कि 65,700 600 की सपोर्ट पे इसने दोबारा यहाँ पर बाइंग आई। मार्केट में ओवरऑल वॉल्यूम तकरीबन 24 करोड़ थे और अगर हम टॉप एडवांसर्स की बात करें तो टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात करें तो के इलेक्ट्रिक, सिनर्जी, कोसम, टैली वगैरह हमारे शामिल थे जिसमें ज़्यादातर आपको पेनी स्टॉक्स मिलेंगे। टॉप एडवांसर्स में GRYL, मेटा और ये सब शामिल है जो साइड पुट आइटम्स हम कहलाएंगे। टेक्निकली बात करें तो केएसई 100 इंडेक्स इस वक्त इसने वीकली एक डोजी कैंडल बनाई है, यानी कि इस वक्त मतलब एक कंफ्यूजिंग सी सिचुएशन है, यानी कि ओवरऑल ऑल्दो इसका लॉन्ग टर्म अभी भी बुलिश नज़र आ रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म डिप भी एक्सपेक्टेड है। इसका जो मैंने लास्ट टाइम इस वीडियो बनाई थी, मैंने इसका आप लोग को बताया था कि 66,500 इसकी रेजिस्टेंस है और 66,700, तो ये एक ज़ोन बन गया 66,500 से 66,700। मार्केट ने अभी तक इसको टच नहीं किया और अगर मैं डे चार्ट की बात करूँ तो मार्केट यहाँ पे काफ़ी टाइम से 66,000 के पास से काफ़ी टाइम से रेजिस्ट कर रही है और समझ लें एक तरह से एक न्यू रेजिस्टेंस बना रही है और यहाँ से अभी तक ऊपर जाने की कोशिश नहीं करी या नहीं गई। इसमें अगर इंडिकेटर्स की बात करें तो आरएसआई इसका तकरीबन ओवरबाउट ज़ोन में है और जैसे कि मैं हर दफ़ा वीडियो में बताता हूँ, अगर मार्केट या कोई भी आइटम अपने अप ट्रेंड में है तो आरएसआई अब नॉर्मली ओवरबाउट ज़ोन में ही रहती है। अगर एमएससीडी की बात करें तो एमएससीडी एक वीक सिग्नल इंडिकेट कर रहा है या सेलिंग प्रेशर इंडिकेट कर रहा है और अगर मैं चेक इन की बात करूँ तो चेक इन भी इस वक्त डेंजर साइन इंडिकेट कर रहा है। ऑल्दो इसमें कंप्लीट इसने सेल सिग्नल नहीं दिया इस किसी भी इंडिकेटर ने, लेकिन ये कह रहा है कि एहतियात करने की ज़रूरत है, यानी एक शॉर्ट टर्म डिप एक्सपेक्ट की जा सकती है। अगर मैं कैंडल्स की बात करूँ तो कैंडल में भी आप थोड़ा सा देखें कि इस जगह को बार-बार हिट करने का मकसद ये है कि ये जो रेजिस्टेंस है अब इसको नहीं तोड़ पा रहा। तो चांसेस एक ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाए और प्रॉफिट टेकिंग आ जाए और मार्केट अपनी जो फर्स्ट सपोर्ट है उससे सपोर्ट ले और फिर उसके बाद इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करे। मैं अगर शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो हम देखते हैं कि मार्केट कहाँ पे क्लोज हुई है। अगर देखें तो मार्केट में अर्ली ग्राफ जो है वो अपना एक अप ट्रेंड इंडिकेट कर रहा था, बड़ा अच्छा इसने अप ट्रेंड बनाया था। अब देखिए कंटिन्यूअसली ये जो पिंक कलर का कर्व है ये ईएमए 20 है, यहाँ से ये सपोर्ट ले रहा था। लेकिन यहाँ पर आके जब मार्केट ने 66,000 को टच किया, यहाँ पर आके इससे ऊपर नहीं जा पा रहा। अब देखिए इसका जो हाई है 66,132, फिर अगेन यहाँ पे ऊपर ये फिर 66,000, ये 66,000 की फिगर से ऊपर नहीं जा रहा और फिर सेलिंग प्रेशर आ गया यहाँ पर। फिर अगेन ये ऊपर गया और फिर 66,000 वाली फिगर से ये ऊपर नहीं जा पा रहा। अभी भी जो क्लोजिंग आई है मार्केट की, ये एक परफेक्ट अप ट्रेंड के हिसाब से क्लोजिंग आई है, यानी कि ईएमए 20 पे जाके बंद हुआ है। तो मार्केट की जो क्लोजिंग आई है वो नॉर्मल है, कोई मसले वाली बात नहीं है। मार्केट यहाँ से अगेन एक अपना समझ लें फोर्थ अटैम्प्ट ले सकती है 66,000 को ब्रेक करने का। पहला अटैम्प्ट इसने यहाँ पे किया, सेकंड फिर थर्ड अटैम्प्ट और एक फोर्थ अटैम्प्ट कर सकती है और अगर इसने ब्रेक करा तो फिर 66,500 का इसकी एक रेजिस्टेंस आएगी और उसके बाद इसके जो सेकंड इसका बैरियर है वो 67,850 का होगा या मार्केट अपने हायर हाई की तरफ चली जाएगी या अपना ऑल टाइम हाई बना सकती है। और इसके चांसेस भी मौजूद हैं क्योंकि हमारी गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी है इस वीकेंड में और हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर सब समझ लें सब ने ओथ ले लिया है। और लेकिन अगर शॉर्ट टर्म डिप आती है तो ये भी पॉसिबिलिटी है शॉर्ट टर्म डिप की और जो हमें जो सपोर्ट नज़र आ रही है वो अगर ईएमए 20 ब्रेक करता है तो मार्केट अर्ली चार्ट के हिसाब से 65,200 के पास जा सकती है और इसके बाद अगर डे चार्ट के हिसाब से बात करें तो हमारी 64,300 के पास हमारी सपोर्ट बन सकती है। तकरीबन 64,300 या 350 के पास हमारी सपोर्ट बन सकती है। लेट्स इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। सपोर्ट हमारी तकरीबन 65,200 के पास है और 64,350 या 300 के पास हमारी सपोर्ट्स हैं। तो ये
इतनी तो हमारे पास गुंजाइश है सपोर्ट पे, अगर आ जाए मार्केट इतनी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अब ये कहना कि मार्केट वापस 58,000 चली जाएगी या 59,000 जाएगी, तो इसके चांसेस बहुत कम है। तो ओवरऑल मार्केट अभी ठीक है। बस इसका जो लो वॉल्यूम आ रहा है वो रमज़ान की वजह से आ रहा है, वीकेंड मतलब कि नॉर्मली रमज़ान की वजह से वॉल्यूम कम हो जाते हैं, और अदरवाइज़ मार्केट बिल्कुल हमारी ठीक है। तो ये मेरी एनालिसिस थी, उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आई होगी। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।